मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम के पीवाईक्यूज का पार्ट 2। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. So बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 वाटर टैप है और दोनों साथ में मिलकर एक टैंक को 9 होल 3/8 hours में फिल करता है। अब जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो 10 घंटा कम समय लेता है स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से, अगर दोनों अलग अलग टैंक को फिल करे तो हम लोग को बताना है कि दोनों अलग अलग कितना समय लगेगा टैंक को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ मान लो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू x hours। अगर x hours बच्चों स्मॉलर टैप ले रहा है टैंक को फिल करने के लिए, तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप कितना हो जाएगा? लार्जर टैप कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा x माइनस 10 hours, क्योंकि 10 घंटा कम समय ले रहा है, राइट। अब देखो, अब बच्चों पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 hour कितना हो जाएगा? फिर अगर x आवर्स ले रहा पूरा टैंक को फिल करने के लिए स्मॉलर टैप, तो 1 घंटा में कितना टैंक फिल करेगा ये? तो बच्चों ये इतना पार्ट फिल करेगा टैंक का 1/x, राइट। नाउ अगेन पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 hour कितना हो जाएगा? अगर बच्चों ये 1/x है तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 10, क्योंकि बच्चों लार्जर टैप कितना टाइम ले रहा है टैंक को फिल करने के लिए? x माइनस 10 ले रहा है, तो 1 घंटे में इतना पार्ट फिल कर देगा टैंक का, राइट। अब दोनों मिलकर बच्चों इतना टाइम ले रहा है 9 होल 3/8, ठीक है। टुगेदर दे कैन फिल द टैंक इन कितना आवर्स बच्चों? 9 होल 3/8 hours। मतलब कितना हो गया ये? दिस इज 75/8 hours। सो नाउ पार्ट ऑफ टैंक filled by both the taps in 1 hour कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 8/75, ठीक है। दोनों मिलके बच्चों 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेगा? 8/75 फिल करेगा। तो देखो 1 घंटे का इसका हम लोग के पास 1/x है, इसका भी है 1/x माइनस 10, और दोनों का है बच्चों 8/75। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 1/x माइनस 10, राइट बच्चों। 1/x माइनस 10 प्लस 1/x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर आएगा 8/75। नाउ ये क्या है बच्चों? ये हम लोग का इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? इसका हम लोग क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस x माइनस 10 अपॉन x इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। और अब हो जाएगा यहाँ पे देखो कितना, अब यहाँ 2x हो जाएगा, 2x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। सो दिस इज, यहाँ हो जाएगा बच्चों 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इधर लगेगा हम लोग, ठीक है। तो प्लस 150x है तो यहाँ हो जाएगा 150x माइनस में, और यहाँ माइनस 750 है तो यहाँ हो जाएगा प्लस 750। तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 8x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो देखो ये क्या है बच्चों? ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, बेल्ट में स्प्लिट करो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 750 और यहाँ पे कितना है बच्चों? 8 है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? हम लोग को मिलेगा 6000, ठीक है। अब 6000 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, इस तरह से करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में इतना हम लोग को मिले। तो क्या हो सकता है बच्चों? यहाँ हो सकता है 230, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे कॉमन लो। सो अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे 8 कॉमन ले लेते हैं,
ठीक है, 8x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 25, राइट, 25 हो जाएगा यहाँ पे, 25 8 जा 200 होता है, ठीक है, माइनस यहाँ पे 30, यहाँ पे x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ होगा 8x माइनस 30 इंटू x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 30 अपॉन 8, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4, यहाँ पे हो जाएगा 15। सो दिस इज 15 अपॉन 4, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 25। तो ये मिला बच्चों हम लोग को, x का वैल्यू कितना मिला 15 अपॉन 4 और यहाँ x का वैल्यू मिला हम लोग को 25। सो देखो ये तो बच्चों आंसर हम लोग का हो नहीं सकता है, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 15/4 होता है बच्चों 3.75, राइट। सो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग को मिला 3.75, और वो 3.75 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो बच्चों 3.75 माइनस 10 मतलब ये यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को, मिलेगा नेगेटिव। तो टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, राइट बच्चों, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर दो, ये हम लोग का आंसर नहीं हो सकता है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 25 ही होगा। स्मॉलर टैप हम लोग का टाइम लेगा 25 आवर्स, ठीक है बच्चों, 25 आवर्स लेगा। जो लार्जर टैप है वो कितना लेगा, वो लेगा 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 आवर्स। तो 25 आवर्स एंड 15 आवर्स हम लोग का आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो चलो करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फ्लाइट है 600 किलोमीटर्स का, मतलब एक एयरक्राफ्ट को 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। उसमें एयरक्राफ्ट का स्पीड स्लो डाउन कर दिया गया बिकॉज ऑफ बैड वेदर, क्योंकि मौसम खराब है। नाउ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। अब जो एवरेज स्पीड है पूरे ट्रिप का उसको 200 किलोमीटर पर आवर से कम किया गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 30 मिनट से बढ़ गया। तो हम लोग को बताना है यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, मतलब एयरक्राफ्ट को कितना टाइम लगेगा बच्चों 600 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे यहाँ पे कि लेट द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। पूरे ट्रिप का जो एवरेज स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर एंड एयरक्राफ्ट को बच्चों ट्रैवल करना है, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस इज इक्वल टू 600 किलोमीटर्स। सो टाइम कितना लगेगा उसको, तो बच्चों इस टाइम को हम लोग t1 बोल देते हैं। तो टाइम उसको लगेगा डिस्टेंस मतलब 600 किलोमीटर अपॉन स्पीड मतलब x किलोमीटर पर आवर, तो इतना आवर्स हो जाएगा। तो इस स्पीड से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में एयरक्राफ्ट को इतना टाइम लगेगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ दिया है कि एवरेज स्पीड कम कर दिया गया, ठीक है बच्चों, बाय 200 किलोमीटर पर आवर। सो न्यू एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, सो न्यू एवरेज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट और ट्रिप वी कैन से कितना हो जाएगा बच्चों, x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। न्यू एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा पूरे ट्रिप का, ये हो जाएगा x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 600 किलोमीटर। अब बच्चों इसमें टाइम कितना लगेगा, तो t2 मान लो इसको, तो ये हो जाएगा 600 अपॉन x माइनस 200 आवर्स, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे जब उसका स्पीड कम हो गया, ठीक है, स्पीड कम हो गया तो टाइम इतना लगा, और यही टाइम हम लोग को बच्चों बताना है, ठीक है। यही क्या होगा हम लोग का ड्यूरेशन होगा फ्लाइट का। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ बोलेंगे बच्चों t2 माइनस t1 इज इक्वल टू डिफरेंस कितना टाइम में बच्चों। तो अगर नॉर्मल स्पीड से अपना उड़ता हुआ x किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, तो टाइम उसको इतना लगता है, क्योंकि स्पीड कम किया गया तो टाइम इतना हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ दिया है 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है, हाफ एन आवर, ठीक है बच्चों, आधा घंटा। तो 1/2 यहाँ लिखेंगे। अब जो वैल्यूज़ हम लोग के पास में t2 का t1 का सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से हम लोग को मिलेगा बच्चों हम लोग का क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 600 x माइनस 600 x माइनस 200 अपॉन x इंटू x माइनस 200 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ 600 कॉमन लो तो हो जाएगा 600 x माइनस x प्लस 200 अपॉन x स्क्वायर माइनस 200 x इज इक्वल टू 1/2, राइट बच्चों। तो देखो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 2 0 0 0 0 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2। सो अब यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ से मिलेगा 240000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 200x। क्या किया हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, ठीक है। तो यहाँ पे आया 2,40,000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 200x। सो ये क्या है बच्चों, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक है, इसको अरेंज करके अच्छे से लिख लो। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 240000 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू 0। कितना मिलेगा बच्चों ना, x कॉमन लो तो x माइनस 600 हो जाएगा प्लस 400 इंटू एक्स माइनस 600 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 400 इंटू एक्स माइनस 600 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 400 इज इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 600 इज इक्वल टू 0 होगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 400 और x इज इक्वल टू 600। सो वो चीज़ नेगेटिव है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड तो नेगेटिव होगा नहीं, तो इसको कर दो रिजेक्ट। और ये बच्चों कितना है 600, इसको एक्सेप्ट कर लो। तो ये क्या है बच्चों, ये हम लोग का एवरेज स्पीड है। अभी हम लोग का आंसर नहीं आया है। हम लोग का आंसर क्या होगा बच्चों, हम लोग का आंसर ये होगा, हम लोग को T2 निकालना है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। सो x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। तो T2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 600 अपॉन 600 माइनस 200, दिस इज 600 अपॉन 400, 0 कैंसिल, 6 अपॉन 4 आर मतलब 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटा, 90 मिनट्स, ठीक है बच्चों। 90 मिनट्स 1.5 घंटा या फिर 1.5 आवर्स, ठीक है। ये हम लोग का आंसर होगा। सो ये क्वेश्चन था बच्चों CBSE 2020 का, एंड बच्चों इजी क्वेश्चन था, ठीक है। फॉर्मेट होता है इसका, अगर आप लोगों को फॉर्मेट सही से पता हो तो इस तरह का क्वेश्चन आराम से बन जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 180 है, एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। बच्चों स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स होगा ग्रेटर नंबर का, तो दोनों नंबर क्या होगा हम लोग को बताना है। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि लेट द smaller number be x and greater number be y। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस मतलब y स्क्वायर मतलब बड़ा वाला का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब छोटा वाला का स्क्वायर इज इक्वल टू 180, ठीक है बच्चों। इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 180 है, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे। नाउ ये भी दिया है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, मतलब छोटा वाला नंबर कौन सा है, x है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ग्रेटर नंबर मतलब y। तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या करना है बच्चों, हम लोग को अब 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा बच्चों y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है हम लोग को बच्चों, तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक है। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है बच्चों 180, यहाँ पे इसका y स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना 1 है, तो 180 को 2 पार्ट में हम लोग को बांटना है इन सच वे कि यहाँ पे क्या चला है -8 चला है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके 180 है -180 है, तो कौन सा नंबर होगा, तो वो हो जाएगा बच्चों y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। इतना हो जाएगा, देखो -18 प्लस 10 कितना होगा, -8 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 आएगा, ठीक है। तो कॉमन लो y, तो यहाँ y -18 हो जाएगा प्लस 10, तो यहाँ y -18 इज इक्वल टू 0। सो y प्लस 10 इंटू y -18 इज इक्वल टू 0। सो y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और y -18 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से y का वैल्यू हम लोग को मिलेगा -10 और यहाँ से y का वैल्यू मिलेगा हम लोग को 18, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या है -10 है और यहाँ पे y का वैल्यू है 18। सो यहाँ पे कौन सा लेंगे बच्चों हम लोग, तो देखो
यहाँ पे बच्चों हम लोग माइनस नहीं लेंगे, माइनस को रजिस्टर कर दो, यहाँ पर वाई का वैल्यू ले लो 18, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18 इज इक्वल टू 144, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 144। अगर हम लोग माइनस लेते हैं यहाँ पे तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे स्क्वायर का टर्म था, तो स्क्वायर का टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे 144 आया। नाउ तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस 12, सो x इज इक्वल टू हम लोग 12 लेंगे, प्लस 12 लेंगे, माइनस 12 नहीं लेंगे, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर होगा बच्चों, ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा 12 होगा, सो x का वैल्यू कितना आया बच्चों 12 आया, और y हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ से, तो y इज इक्वल टू 18, सो ग्रेटर नंबर इज 18, स्मॉलर नंबर इज 12, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था CBSE 2022 का टर्म 2 का। बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे अप्रोच करना है। सो बच्चों चलो करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द प्रोडक्ट ऑफ रिहान्स एज इन ईयर्स 5 years ago and his age 7 years from now is one more than twice his present age. Find his present age. So बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिहान का एज 5 साल पहले और रिहान का एज 7 साल बाद, दोनों का प्रोडक्ट एक ज़्यादा है बच्चों उसके अभी के एज के ट्वाइस से, तो उसका अभी का एज कितना है, उसका प्रेजेंट एज कितना है वो हम लोग को बताना है। तो हम लोग यहाँ मानेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रिहान इज इक्वल टू x ईयर्स, राइट बच्चों। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा बच्चों x माइनस 5, ठीक है बच्चों। 5 साल पहले का एज x माइनस 5 होगा बच्चों, 7 साल बाद का एज कितना होगा x प्लस 7 होगा, ठीक है। ये किसके बराबर है बच्चों, ये बराबर है बच्चों 2 इंटू प्रेजेंट एज, ठीक है, ट्वाइस ऑफ द प्रेजेंट एज प्लस 1, एक ज़्यादा है उससे। तो ये है बच्चों हम लोग का इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, कितना हो जाएगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 35 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहाँ हो जाएगा माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सो बच्चों x इज इक्वल टू 6, ठीक है। प्लस माइनस 6 होगा बट हम लोग माइनस नहीं लेंगे, हम लोग केवल पॉजिटिव लेंगे, तो x इज इक्वल टू 6। तो बच्चों अभी का एज कितना है रिहान का 6 साल है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है CBSE 2022 का, ठीक है, एज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, डिटरमाइन 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 हुज प्रोडक्ट इज 270। सो हम लोग को यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 बताना है जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 270 होना चाहिए। सो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि लेट 2 consecutive multiple of 3 are 3x and 3x plus 1, ठीक है बच्चों। ये दोनों क्या है, ये दोनों 3 का कंसेक्यूटिव मल्टीपल है। अब इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 270 होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 3x इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 270, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 270, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों ये क्या है, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब 30 को स्प्लिट करेंगे हम लोग, ठीक है, 2 पार्ट में, क्योंकि यहाँ तो 1 है। देखो x स्क्वायर का ऑप्शन कितना है 1 है, तो 30 क्या होता है बच्चों 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू बच्चों 10, ठीक है, 5 इंटू 6, तो 5 और 6 ये कॉम्बिनेशन सही है बच्चों। सो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ हो जाएगा x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो देखो यहाँ पे x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से बच्चों हम लोग को मिलेगा x का वैल्यू 5, तो यहाँ से मिलेगा माइनस 6। अब देखो ये नेगेटिव आ गया, तो इसको रिजेक्ट कर दो, इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो पहला नंबर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, एंड सेकेंड नंबर क्या होगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 इज इक्वल टू
कितना बच्चों 18, तो 15 और 18, ठीक है बच्चों, दो क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट क्या होगा 270 होगा। अब देखो अब बच्चों हम लोग का जो एजम्पशन है ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो कोई भी नंबर हम लोग को जब लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग पहला नंबर x ले लें तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1, तीसरा क्या हो जाएगा x+2, चौथा क्या हो जाएगा x+3, तो इस तरह से हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर्स को लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ क्या बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 3 बोल रहा है, ठीक है बच्चों, मल्टीपल ऑफ 3 बोल रहा है, तो हम लोग को क्या करना है सिंपली यहाँ पे 3 लगा देना है, यहाँ 3 लगा दो, फिर यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, तो ये 3 का मल्टीपल है, राइट बच्चों। तो 4 का भी होगा तो ऐसे ही लिखेंगे, 5 का होगा तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल का क्वेश्चन जब भी है तो ध्यान रखना बच्चों इस तरह से एजम्पशन करना है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 3/10 फाइंड द टू नंबर्स। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो नंबर का सम 15 है और उनके रेसिप्रोकल्स का सम है 3/10, तो दोनों नंबर क्या होगा हम लोग को बताना है। सो बच्चों हम लोग यहाँ मान लेंगे कि लेट वन नंबर बी x, देन अदर नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, अदर नंबर बी 15 - x, ठीक है बच्चों। अगर एक x होगा दूसरा क्या हो जाएगा 15 - x हो जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ इनके रेसिप्रोकल का सम कितना है 3/10 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/15 - x, मतलब इनके रेसिप्रोकल का सम इज इक्वल टू दिया हुआ 3/10। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, ठीक है, x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। सो यहाँ हो जाएगा 15 - x प्लस x अपॉन x, 15 - x इज इक्वल टू 3/10। सो देखो x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ होगा 15/15x - x² इज इक्वल टू 3/10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, सो यहाँ हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 3 × 15x - x²। सो दिस इज 150 इज इक्वल टू 45x - 3x²। सो दिस इज 3x² माइनस 45x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या है बच्चों, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ 150 है, यहाँ 45 है, यहाँ 3 है, सो 3 कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x² माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x² माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। 3 इधर जाकर 0 हो जाएगा, राइट। सो मेरे टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा x² माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x माइनस 10 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 5 इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 5 और x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 10। तो दो वैल्यू मिला बच्चों हम लोग को x का 5 और 10। सो देखो अगर x 5 होगा, ठीक है बच्चों, नाउ इफ x इज इक्वल टू 5 देन बच्चों दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 15 - x, तो 15 - 5 इज इक्वल टू 10। तो जो पहला सेट हम लोग को मिलेगा बच्चों दोनों नंबर का वो क्या होगा, वो होगा 5 10। अगर फर्स्ट नंबर 5 होगा तो सेकंड नंबर 10 होगा। और इफ x इज इक्वल टू 10, ठीक है बच्चों, अगर x का वैल्यू 10 होगा तो देन 15 - x इज इक्वल टू 15 - 10 इज इक्वल टू 5। तो दूसरा जो सेट हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा 10 और 5, ठीक है बच्चों। तो 5 10 और 10 5 यही हम लोग का आंसर होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन है CBSE 2023 का, राइट। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो आज के सेशन में हम लोग 6 क्वेश्चन किए बच्चों, ठीक है, और सारा PYQs था। तो बच्चों सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।